समुद्र की विशाल लहरें शांत हैं। सूर्य अभी उगा नहीं है, पर क्षितिज पर सुनहरी आभा जन्म ले चुकी है। दूर समुद्र के किनारे बसा द्वारका का अनुपम नगर मानो सागर की लहरों और स्वर्णिम प्रकाश का मिलन स्थल हो। सड़कों पर दिव्यता की सुगंध बहती है और हर द्वार, हर कोने में कृष्ण की मुस्कान की छाप बस गई है। उस नगर में एक बालक जन्मा था। नाम था सांब, श्री कृष्ण का पुत्र। परंतु ये कहानी केवल एक राजकुमार की नहीं, ये कहानी है एक आत्मा की यात्रा की। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये कथा आपके जीवन के सारे दुख दूर कर देगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अहंकार से विनय तक, व्यथा से समर्पण तक, रोग से प्रकाश तक। सांब सुंदर था, तेजस्वी था और कुशल भी। धनुष उसके हाथों में मानो स्वयं नृत्य करता था। गति ऐसी कि हवा भी पीछे रह जाए। लोग कहते हैं ये तो अपने पिता से भी अधिक पराक्रमी होगा। धीरे धीरे तारीफों की ये अग्नि उसके भीतर गर्व का धुआं भरने लगी। कभी कभी दुनिया की वाहवाही मन को घमंड में बदल देती है और मन स्वयं को भूल जाता है। सांब भी भूल गया कि वीरता का अर्थ भुजाओं की शक्ति नहीं, हृदय की नम्रता है। एक दिन युद्धाभ्यास के बीच सांब ने अपने गुरु, अपने साथियों, यहां तक कि अपने भ्राताओं से भी ऊंची आवाज में कहा कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता, और समय हमेशा अपने ढंग से सिखाता है। कुछ ही दिनों में उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन होने लगा। त्वचा पर धब्बे उभरने लगे, चेहरा फीका पड़ने लगा, रूप की चमक बुझने लगी। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो कुष्ठ रोग है, ये देवताओं का प्रकोप है, किसी का श्राप है। पर कोई नहीं जानता था ये न प्रकोप था न श्राप, ये जीवन की सीख थी। रातें लंबी होने लगी, दिन दर्द का बोझ बन गए। हृदय में एक ही प्रश्न उठता, मैं क्यों? वो कृष्ण के पास पहुंचा, आंखों में लालिमा, हृदय में ठहर कर बैठा हुआ रोग और स्वर में टूटी हुई सांसें। पिता, मैंने क्या गलत किया? कृष्ण, जिनके नेत्र में संपूर्ण सृष्टि झलकती हैं, मुस्कुराए नहीं, डांटा भी नहीं, बस सांब का हाथ अपने हृदय पर रख दिया और धीरे से कहा, वत्स, घायल शरीर को औषधि चाहिए, पर घायल मन को सत्य चाहिए। सांब सुन रहा था, पर समझना अभी बाकी था। अहंकार वो रोग है जो भीतर जन्म लेता है और फिर बाहर प्रकट होता है। देह का रोग तो दिखता है, पर मन का रोग देखा नहीं जाता, और जब तक मन न झुके शरीर का उपचार नहीं होता। सांब की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वत्स, चिकित्सा सूर्य के पास है। सूर्य केवल आकाश में प्रकाश नहीं देते, वे जीवन को पुनः जन्म देते हैं। उनकी ओर बढ़ो, उनकी शरण लो, उनसे विनय करो, उनका व्रत करो। सांब ने सिर झुका दिया, न कोई प्रश्न, न कोई तर्क, बस समर्पण का मौन। और यही पहला उपचार था। सांब नगर से नहीं भागा, पर स्वयं से दूर जाने निकल पड़ा। वो समुद्र किनारे पहुंचा, जहां सुबह की पहली किरण जल पर सुनहरी चादर बनाती है। वो घुटनों के बल बैठा, धीरे से आंखें बंद की और सूर्य के उगने का इंतजार करने लगा। हवा हल्की थी, लहरें शांत थीं, और उसकी सांसें लंबी, गहरी और बोझिल। और जब सूर्य उगा, सांब की आंखों में एक नई चमक जग उठी। वो बोला, बहुत ही धीमी आवाज में, जैसे आत्मा स्वयं बोल रही हो, हे सूर्य देव, मैं आया हूं अपने रोग के साथ नहीं, अपने अहंकार के साथ। और वो व्रत शुरू हुआ, मन का व्रत, नम्रता का व्रत, चेतना का व्रत। सूर्य की किरणें हमेशा शरीर को नहीं, पहले हृदय को छूती हैं, और सांब ने अपने भीतर वो स्पर्श महसूस किया। जहां घाव थे वहां प्रकाश उतरने लगा, जहां शोर था वहां मौन खिलने लगा, जहां अभिमान था वहां करुणा जन्म लेने लगी। यात्रा शुरू हो चुकी थी, चिकित्सा शुरू हो चुकी थी, पर अंतिम परिवर्तन अभी बाकी था। समुद्र किनारे की सुबहें कुछ अलग होती हैं। वहां समय भी जैसे धीरे बहता है, और उस दिन सूर्य की पहली किरण सांब पर पड़ी तो वो किरण केवल रोशनी नहीं थी,
वो संदेश थी। सांब ने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो कुछ मांगने नहीं आया था, वो समझने आया था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगी। अंदर की बेचैनी उतरने लगी और एक शांति, हल्की सी, कोमल सी, दिल के भीतर जगह बनाने लगी। उसने मन ही मन जप किया, ओम घृणिः सूर्याय नमः। स्वर धीमा था पर भाव गहरा। वो जब शब्दों का नहीं था, आत्मा का था। दिन बीतने लगे। शाम सूर्योदय से पहले जागता, ठंडे जल में स्नान करता, अपने रोग को देखता नहीं, उसे स्वीकार करता और फिर सूर्य की पहले किरण का इंतजार करता। हर दिन किरणें उसके शरीर पर गिरती, दर्द उठता, आंखें भीगती, पर वो रुकता नहीं था। वो अब उपचार नहीं कर रहा था, वो अपने आप को वापस पा रहा था। रात को तारों के नीचे शाम अकेला बैठा सोचता, मैं कौन हूं? ये रोग कौन है? और मैं इससे क्यों डरा? धीरे धीरे उत्तर आने लगे। रोग शरीर पर था, दर्द मन में था और डर अहंकार में था। जब अहंकार गिरने लगा, डर भी टूटने लगा। और एक दिन जब वो नदी किनारे बैठा था, हवा बहुत हल्की थी, सूरज अभी उगा नहीं था, लहरें सो रही थीं। तभी उसे बहुत नर्म सी आवाज सुनाई थी। बाहरी आवाज नहीं, वो भीतर की आवाज थी। वत्स, दर्द वहीं है जहां पकड़ है, जहां समर्पण है वहां पीड़ा नहीं रहती। सांप की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब समझने लगा था, ये बीमारी उसका शत्रु नहीं थी, ये शिक्षक थी। उसके भीतर जो कठोरता थी, ये रोग उसे पिघला रहा था, उसे मुलायम बना रहा था, जीवन के प्रति नम्र बना रहा था। अब जब केवल जप नहीं था, वो प्रार्थना नहीं, मौन संवाद था। कभी वो बस बैठकर सूर्य को देखता रहता। सूर्य उगते, धीरज से आकाश में फैलते, और वो समझता कि प्रकाश धीरे धीरे उतरता है, जैसे चेतना, जैसे करुणा। सांब के चेहरे पर अब दर्द नहीं था, स्वीकार का तेज था। रोग अभी भी था, धब्बे अभी भी थे, पर उसके हृदय में काला बादल हट चुका था। और इसी क्षण उसे सूर्य का स्पर्श बाहर नहीं, भीतर महसूस होने लगा। एक सुबह जब वो जप कर रहा था, अचानक एक गर्माहट उसके हृदय में उठी। ये बाहरी गर्मी नहीं थी, ये प्रकाश का स्पर्श था। मानो सूर्य कह रहे हो, मैं यहां हूं, सदा से था। जब तूने स्वयं को खो दिया था तब भी। सांब ने आंखें खोल दी। आसमान सोने जैसा चमक रहा था, लहरों पर सुनहरी रेखाएं नृत्य कर रही थीं और सूर्य मानो मुस्कुरा रहे थे। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन कहा, मैं बदल रहा हूं। हां, वो बदल चुका था। बीमारी कम नहीं हुई थी, पर दर्द चला गया था। शरीर का रोग धीरे जाता है, पर मन का रोग जब जाता है तो पूरा जीवन बदल देता है। सांब के भीतर भी यही हुआ। अब वो खुद को रोगी नहीं मानता था, वो खुद को यात्री मानने लगा था, प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ यात्री। समुद्र की आवाज मुलायम, क्षितिज पर सुनहरा सूर्य, और सांब ध्यान में बैठा है। उसके चेहरे पर शांति है जो पहले नहीं थी। यही शांति चिकित्सा का आरंभ है, और अब चमत्कार की शुरुआत होने वाली है। समुद्र किनारे के वे दिन एक जैसे दिखते थे, पर भीतर हर दिन कुछ बदल रहा था।
पहले सांब सूर्योदय का इंतजार करता था, फिर वो सूर्योदय महसूस करने लगा। जिस रोशनी को वो बाहर ढूंढ रहा था, वही प्रकाश धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा था। एक सुबह आकाश हल्के गुलाबी रंग का था। हवा में ठंड थी, पर दिल में गर्माहट। सांब जल के किनारे बैठा था, घुटनों पर हाथ रखकर, आंखें बंद। सांसों का प्रभाव धीमा और सहज, और शांत मन में। सूर्योदय नहीं हो रहा था, सूर्य का उदय हो रहा था उसके भीतर। उस क्षण रोग की पीड़ा याद नहीं रही, अहंकार की भूख समाप्त थी। बस मौन था, और वो मौन दिव्य था। और फिर सूर्य की पहली किरण बिना किसी प्रयास के सांब के चेहरे पर आ गिरी। वो किरण किसी दवा जैसी थी, न बहुत तेज न बहुत हल्की, बस ठीक इतनी कि दिल को छू जाए। एक धीमी मुस्कान उसके ओठों पर आई। ये मुस्कान शरीर की न थी, ये आत्मा की मुस्कान थी। जैसे कोई कह रहा हो, मैं आया नहीं हूं, मैं हमेशा से था। सूर्य कभी भी बाहर नहीं रहते, हमारे भीतर की धूल हमें उन्हें देखने नहीं देती। और सांब की धूल धीरे धीरे धुलने लगी थी। दिन से दिन जब गहरा होने लगा, पहले वो मंत्र बोलता था, फिर मंत्र उसके भीतर स्वयं बोलने लगा। फिर एक दिन मंत्र भी मौन हो गया और केवल अनुभूति रह गई। सूर्य की रोशनी अब उसके शरीर तक नहीं, उसके हृदय तक पहुंचने लगी। वो समझ चुका था कि उपचार सूर्य नहीं कर रहे, उपचार मेरा समर्पण कर रहा है। धीरे धीरे उसके शरीर के धब्बों में बदलाव आने लगा। पहले हल्की चमक उभरी, फिर त्वचा मुलायम होने लगी, और फिर पुरानी सतह उतरने लगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह चेतना का परिणाम था। जब मन शांत हो जाता है, शरीर स्वयं को ठीक करना शुरू कर देता है। सांब की शरीर पर यह परिवर्तन किसी और को दिखाई देने में समय था, लेकिन सांब को महसूस होने लगा था। रोग जा नहीं रहा था, वो अर्थ खो रहा था। एक रात जब वो तारों को देख रहा था, उसने बहुत शांत स्वर में कहा, धन्यवाद। यह धन्यवाद सूर्य को नहीं था, यह रोग को था, क्योंकि उसी ने उसे स्वयं तक पहुंचाया। मन तब पूर्ण होता है जब वो समझ लेता है कि दर्द भी मार्ग होता है। उस रात सामने आंखें बंद की, और जैसे स्वप्न में, पर स्वप्न नहीं अनुभूति में, उसे कृष्ण दिखे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा, और सामने भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। दोनों की आंखों में जो संवाद था, वो शब्दों से परे था। वो था, अब तू समझ गया। और यही क्षण था जहां सांब रोगी से ज्ञानी बन गया। अगले दिन सांब जब सूर्योदय के सामने खड़ा हुआ, तो उसका शरीर मानो प्रकाश को पी रहा था। वो सूर्य को निहार रहा था, पर उसके भीतर स्वयं का सूरज उग रहा था। अब सूरज आकाश में नहीं, उसके हृदय में उग चुका था। और रोग जो कभी बोझ था, अब बस पुरानी स्मृति बन रहा था। एक सुबह सांब ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, मैं ठीक होना नहीं चाहता था, मैं स्वयं को पाना चाहता था, और आज मैंने स्वयं को पा लिया। इस वाक्य में इतनी शक्ति थी कि समुद्र की लहरें भी कुछ पल के लिए थम सी गईं। सूर्य की किरण पहले से कहीं अधिक तेज, कहीं अधिक कोमल, कहीं अधिक गहरी सांब के माथे पर पड़ी, और उसी क्षण रोग की अंतिम पकड़ ढह गई। जैसे बर्फ पिघलती है, जैसे रात मिटती है, जैसे अंधकार सुबह को जगह देता है। सांब पूरा हो गया था, भीतर और बाहर दोनों रूपों में। सांब शांत है, समुद्र शांत है,
सूर्य पूर्ण है और जीवन नवीन है, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब बारी है द्वारका लौटने की, जहां कृष्ण प्रतीक्षा में है, मुस्कान के साथ। सूर्य के सामने खड़े सांब की आंखों में अब कोई व्याकुलता नहीं थी, न भय, न आग्रह, न प्रार्थना, बस स्वीकार। जहां पहले शरीर में पीड़ा थी, अब वहां शांति थी। जहां पहले मन में तूफान था, अब वहां मौन था। जहां पहले अहंकार था, अब वहां करुणा थी। ये वो क्षण था जब यात्रा पूर्ण होती है और मन लौटने के लिए तैयार होता है उस जगह से जहां से सब शुरू हुआ था, द्वारका। समुद्र से बहकर आने वाली हवा सांब के वस्त्रों को हल्के से छूती है। वो कुछ पल सूर्योदय को देखता है, जैसे किसी पुराने मित्र को विदा कह रहा हो। फिर धीरे धीरे वो अपने कदम पीछे मोड़ता है। कदम हल्के हैं, जैसे शरीर का भार कम नहीं, मन का भार उतर गया हो। दूर से द्वारका की स्वर्णिमा दीवारें सूर्य के प्रकाश में चमकती दिखाई देती हैं। समुद्र किनारे की सीढ़ियां, फूलों की महक, सीपियों की धीमी झंकार, सब वैसा ही है, पर सांप वही नहीं रहा। लोगों ने उसे देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य था। वो चेहरा जो कभी रोग और पीड़ा से भर गया था, आज शांत और उज्जवल था, जैसे कोई तपस्वी जो पर्वतों से लौट कर आया हो। कुछ लोग फुसफुसाए, क्या ये वही सांब है? कुछ ने कहा, सूर्य की कृपा हुई है। और कुछ ने बस उसकी आंखों में जो प्रकाश था उसे देखकर मौन हो गए, क्योंकि सत्य को पहचानने के लिए कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सांब राजमहल की ओर बढ़ा। महल के भीतर मंद सुगंध थी, शंख की ध्वनि थी और शांति थी। कक्ष के मध्य श्री कृष्ण विराजमान थे। नीले अंगों पर पीतांबर, ऐसा लगता था जैसे आकाश स्वयं धरती पर बैठ गया हो। सांब ने उनकी ओर देखा और रुक गया। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जिसमें सृष्टि की सारी करुणा थी, सारा प्रेम था और सारा ज्ञान। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शब्द आवश्यकता से अधिक होते हैं जब हृदय समझ चुका हो। वो बस कृष्ण के चरणों पर झुक गया, और जैसे ही उसका माथा कृष्ण के चरणों को स्पर्श करता है, आंसू धीमे, कोमल, शांत बहने लगे। ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, ये आंसू मुक्ति के थे। इनमें वर्षों का बोझ था जो अब मिट चुका था। इनमें वो अहंकार था जो अब पिघल चुका था। कृष्ण ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वो स्पर्श शब्दों से अधिक शक्तिशाली था। उस स्पर्श में कहा गया, वत्स, तू लौट आया। न शरीर लौटा था, आत्मा लौटी थी। कृष्ण ने मौन में कहा, क्योंकि मौन ही सबसे गहरी भाषा है। प्रकाश बाहर नहीं मिलता, प्रकाश भीतर से प्रकट होता है। और जब भीतर का सूर्य उग जाता है तो कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। सांब के चेहरे पर एक शांत मुस्कान खिल गई। उसे अब पता था उसके रोग का कारण क्या था, उसकी यात्रा किस लिए थी और उसकी मुक्ति कैसे हुई। वो जान चुका था, सूर्य आकाश में नहीं था, सूर्य उसके भीतर था। कक्ष में शांति है, कृष्ण की मुस्कान है, सांब की विनम्रता है और हवा में एक अनकही अनुभूति, जैसे जीवन अभी अभी पूरा हुआ हो। और इस तरह सांब की तपस्या का 11वां दिन भी बीत गया। सूर्य की किरणें हर सुबह आती, परंतु सांब ने अब स्वयं को सूर्य से कुछ मांगने की कोशिश भी बंद कर दी थी। अब न वो राहत मांगता था, न स्वास्थ्य, न दया, न चमत्कार। वो केवल बैठा रहता, शांत, स्थिर, जैसे जीवन स्वयं उसे समझा रहा हो। क्योंकि कभी कभी ठहर जाना ही उत्तर होता है। सुबह की पहली रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ हल्का हो गया है। उसने अपनी हथेलियों को धीरे से देखा। चर्म रोग अब भी था,
पर वो भयावह नहीं था। पहली बार वो रोग को देखकर घबराया नहीं, वो मुस्कुराया। धीरे से, शांत होकर उसने स्वीकार कर लिया था, और यहीं परिवर्तन का मार्ग खुला। जिस रोग को हम जितना धक्का देते हैं, वो उतना ही दर्द देकर वापस धक्का देता है, लेकिन जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो खुलने लगता है। मैं तुझसे बीमारी हटाने नहीं आया हूं, मैं ये सीखने आया हूं कि क्यों ये आई। धूप और शांति के बीच एक सूक्ष्म कंपन उसके शरीर में उतरा, जैसे कोई जवाब बिना शब्दों के मिला हो। सूर्य थोड़ा कठोर था, सूरज की चमक तेज थी और शाम का शरीर दर्द से भर जाता। पर इस बार वो दर्द से उठकर भागा नहीं। उसने दर्द को देखा, महसूस किया, स्वीकार किया, और पहली बार उसे समझ आया, दर्द शत्रु नहीं, वो संदेशवाहक है। दर्द हमें बताता है कि हम कहां टूटे हैं और कहां से हमें नया बनना है। शाम आसमान की ओर देखता, हे प्रभु, मैं आपके रथ का टूटे हुए पहिए जैसा हूं, पर मैं जानता हूं टूटे पहिए भी चले जा सकते हैं अगर सारथी महान हो। और वो सो जाता, थोड़ा और शांत, थोड़ा और हल्का। आकाश कांच जैसा साफ था, हवा धीमी थी, सूरज की किरणें कोमल, जैसे ब्रह्मांड स्वयं सांब पर दया से मुस्कुरा रहा हो। सांब उठकर बैठा, धीरे से सांस ली, और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसी तरह नहीं था। रोग घट रहा था, धीरे, साधारण रूप से, बिना चमत्कार, जैसे वसंत धीरे से बर्फ को पिघलाता है। उसके मन में आंसू आ गए, पर वे आंसू दर्द के नहीं थे, वे अनुभूति के आंसू थे, समर्पण के आंसू थे, शांति के आंसू थे। सामने सूर्य की ओर देखकर कहा, मैं समझ गया हूं, तपस्या का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को मौन करना। सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराया, मानो सूरज भी कह रहा हो, तुम सीख गए वत्स। और यहीं सांब की कथा का दूसरा जन्म हुआ, नए सांब का, जो अब दंभ से नहीं जीता, जो अब आक्रोश से नहीं देखता, जो अब केवल प्रेम से चलता था। भोर का समय था, आकाश में हल्की लालिमा घुल रही थी। सांब नदी के किनारे शांत बैठा था, जैसे वो खुद सूर्योदय का हिस्सा बन गया हो। अचानक आकाश से एक कोमल स्वर्णिम प्रकाश उतरा। प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा, और उसी प्रकाश में सूर्यदेव प्रकट हुए। कठोर नहीं, प्रचंड नहीं, बल्कि दिव्य, कोमल प्रकाश से भरे हुए। सांब ने पहली बार सूर्य को भय के बिना, श्रद्धा के बिना, बल्कि प्रेम और समझ से देखा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पर उसके हाथ की कंपन भय की नहीं, आभार की थी। सूर्यदेव बोले, आवाज गहरी पर शांत, वत्स सांब, तुमने मुझसे रोग मिटाने की प्रार्थना नहीं की, तुमने केवल सत्य जानने की इच्छा की। इसलिए आज तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट रहा है। सांब के हृदय में हल्की लहर उठी। उसने पूछा, देव, यह कष्ट मुझ पर क्यों आया? सूर्य मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें अनंत ब्रह्मांड का धैर्य था। सूर्यदेव का उत्तर, अहंकार जब मन में जड़ जमा लेता है तो आत्मा रोती है, पर मन उसकी आवाज नहीं सुनता। रोग मन के उस रोदन का स्वर है। तुम्हारे भीतर का घाव अहंकार था और तुमने उसे पहचान लिया। सांब ने पहली बार अपनी आंखों में अपनी ही सच्चाई देखी। वह टूट गया था,
लेकिन उस टूटने में किसी तरह का अंधेरा नहीं बल्कि एक उजाला था। सूर्यदेव आगे बोले, वत्स, याद रखना, जो दर्द देता है वह दुश्मन नहीं, वह शिक्षक है, और जो सीख लेता है वही मुक्त होता है। सांब की आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे सूर्यदेव, यदि मैं अब सीख गया हूं, क्या मैं स्वस्थ हो जाऊंगा? सूर्य ने धीरे से सिर हिलाया। स्वास्थ्य तुम्हारे भीतर लौट रहा है, पर देह मात्र ठीक होना ही वरदान नहीं। सुनो सांब, सूर्य का वरदान, आज से तुम वो बनोगे जो अंधकार में फंसे हर मन को प्रकाश याद दिलाएगा। तुम्हारी संतानें, तुम्हारा वंश प्रकाश का प्रतीक होगा, और कभी जब समय का पहिया बदलेगा, जब संसार भ्रम से भर जाएगा, तब तुम्हारे वंश से एक महान दिव्य पुरुष जन्म लेगा जो संसार को फिर से धर्म की ओर ले जाएगा। सांब की सांस थम गई। यह केवल रोग मुक्ति नहीं थी, यह भाग्य का आशीर्वाद था। यह आने वाले युगों का बीज था। सूर्य का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सांब के शरीर में समा गया। चर्म रोग धीरे धीरे विलीन होने लगा। त्वचा स्वस्थ, कोमल और चमकदार हुई, जैसे सूरज की रोशनी उसके रक्त और प्राण में नृत्य कर रही हो। सांब धीरे से उठ खड़ा हुआ, पर वह पहले वाला सांब नहीं था। वह अब समर्पण में जन्मा, ज्ञान में विकसित और प्रेम में स्थिर सांब था। वापसी द्वारका की ओर। यात्रा लंबी थी, पर उसके कदम हल्के थे, जैसे हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति उसे उठाकर चल रही हो। जब वह द्वारका पहुंचा, लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य किया, क्योंकि जिस रोग ने हर किसी को भयभीत कर दिया था, वह कहीं दिख नहीं रहा था। सबने पूछा, कैसे ठीक हुआ? और सांब ने बस इतना कहा, जब मैं झुक गया तभी मैं उठ सका। कृष्ण सांब को देखकर मुस्कुराए। वह मुस्कान जिसमें अनंत प्रेम था, जिसमें मौन शिक्षा थी, जिसमें सत्य का आश्रय था। कृष्ण ने बस इतना कहा, अब तुम जान गए हो। सांब उनके चरणों में झुका, पर इस बार बेटा झुका था। दास नहीं, प्रेम झुका था, भय नहीं। और यहीं से सांब का जीवन भक्ति और सेवा का मार्ग बन गया। वह युद्ध से पहले मन को जीतने वाला बन गया। वह बल से नहीं, भावना से जुड़ने वाला बन गया। और सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब के भीतर से निकलने वाला प्रकाश युगों तक फैलने वाला था। सो दोस्तों, जिस प्रकार सूर्यदेव ने सांब के जीवन से सारे कष्ट मिटा दिए, आप भी सूर्यदेव की आराधना करो, आपका जीवन भी मंगलमय होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला कथा सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।